मेरे चैनल नीस की रचनाओं पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक की एकादशी पर आप सबको नेकी का फल नाम का एक कहानी सुनाना चाहती। अगर आप नेकी करते हैं तो उसका फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। औरों के लिए अच्छा सोचने और अच्छा करने वालों के साथ ईश्वर किसी न किसी रूप में अच्छा ही करता है और हमेशा उसका सम्मान करता है। यह कहानी एक ऐसे ही नेक इंसान की है। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको ज़रूर अच्छी लगेगी। एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। बेटा 6 साल का था। माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ, दान धर्म में बहुत विश्वास रखती थी और यही शिक्षा अपने बेटे को भी देती थी। माँ एकादशी का व्रत रहती थी। सभी एकादशी तो ऐसे ही गुजर जाती थी, पर जब कार्तिक की एकादशी आती थी तो बेटा देखता था कि सभी के घरों में गन्ना आता है, उसका मंडप बनाया जाता है और तुलसी का विवाह धूमधाम से किया जाता। एक बार बेटे ने माँ से कहा, माँ हमारे घर भी गन्ना आएगा, हमारे घर भी मंडप बनेगा और हम भी तुलसी का विवाह करेंगे। माँ ने कहा, बेटा हमारे यहाँ गन्ना नहीं है, हम कहाँ से गन्ना लाएंगे, कहाँ से मंडप बनाएंगे। बेटा ने कहा, माँ मैं पड़ोस के चाचा के यहाँ जाता हूँ, वहाँ से गन्ना लेकर आता हूँ और तुम मंडप बनाना, पूजा करना। बेटा की इच्छा को माँ चाह के भी रोक नहीं पाई, पर दूसरे के घर से गन्ना लाने के लिए उसे मना करती रही, पर बेटे ने नहीं माना और वह दौड़े दौड़े चाचा जी के यहाँ चला गया और एक गन्ना का टुकड़ा उठाकर लेकर चल दिया। यह देखकर चाचा जी ने कहा, कहाँ जा रहा है गन्ना लेकर? उसने कहा, चाचा जी एकादशी है, आज गन्ने का पूजा हमें भी करना है, हमारे घर गन्ना नहीं है इसीलिए ले जा रहा हूँ, मुझे भी गन्ना पूजा करके चूसना है। चाचा ने उस बच्चे के हाथ से गन्ना छीन लिया और कहा, चल हट, अपनी तेरी औकात है गन्ना खाने की, चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी मारूंगा तुझे। यह सब माँ खिड़की में से देख रही थी। उसने अपने आंखों में आंसू भर लिए और बेटे को बहुत समझाया। बेटा नहीं माना और वह बहुत रोया। रोते रोते ही वह सो गया। माँ ने यह फैसला किया कि इस साल वह अपने खेतों में गन्ना जरूर बोएगी और गन्ने की खेती करेगी, ताकि अगली साल उसके बेटे को यह जिल्लत न सहनी पड़े। ईश्वर की कृपा से गन्ने की खेती बहुत अच्छी हुई। जब कार्तिक की एकादशी आई तो उसने गांव के उस हर घर में गन्ना भेजवाया जिसके घर में गन्ने की खेती नहीं हुई थी, ताकि जो उसका बेटा दर्द और बेइज्जती सहा था वह किसी और बच्चे को न सहना पड़े और कोई बच्चा गन्ने के लिए अपने घर में न रोए, अपने माँ बाप से न जिद करे। वक्त गुजरता गया। गांव में अब वह गन्ने वाले अम्मा के नाम से मशहूर हो गई। गन्ने की खेती भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी और हर एकादशी को अम्मा का यह सिलसिला चलता रहा कि वह कार्तिक में सभी के यहाँ गन्ने भेजवाती रही। अम्मा का मान सम्मान गांव में बहुत बढ़ गया। गांव के लोग भी इस बात से निश्चिंत हो गए कि मेरे घर अगर गन्ना नहीं है तो कार्तिक एकादशी के दिन अम्मा के यहाँ से तो गन्ना जरूर ही आएगा। पड़ोस वाले चाचा जी को तो अम्मा का सम्मान बर्दाश्त ही नहीं होने लगा। वह दिनों दिन अम्मा से चिढ़ने और जलने लगे। एक साल तो उन्होंने अपने जलन की हद ही पार कर दी। अम्मा के गन्ना के खेतों में एकादशी के 3 दिन पहले आग लगा दी। सारा गन्ना जलकर राख हो गया। अम्मा को बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोई। वह यह सोच के और भी दुखी हुई कि जिस घरों में गन्ना नहीं है आज मैं
उनके घरों में कैसे भिजवाऊंगी। वह बेचारे तो मेरे ही भरोसे रहते हैं कि अम्मा गन्ना जरूर देगी, पर मैं क्या करूं। वह पूरी रात रोती रही। जो 22 साल पहले उनके बेटे ने किया था, आज वह दुख अम्मा बना रही थी। कैसे कैसे करके अम्मा के बहू बेटे ने अम्मा को संभाला, पर ईश्वर की कृपा देखिए कि क्या होता है। अम्मा जब सुबह सुबह दरवाजा खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि उनके दरवाजे पर गन्नों का बोझ बना बना कर रखा हुआ है। अम्मा पूछती हैं, यह किसका है, कौन लाया है? पर सभी कहते हैं कि मेरा नहीं है, मैं नहीं लाया हूँ। लोग कहते हैं आपके दरवाजे पर है तो आपका ही होगा, आपको जो इच्छा हो इस गन्ने के साथ आप वो करो, चाहे अपने पास रखो या किसी को दे दो, यह गन्ना तो आपका ही है। अम्मा बहुत खुश हुई और गांव में गन्ने के मीठे रस की तरह सभी के घरों में गन्ना भिजवाया और उनके मन में मिठास घोली और अपने भी मन में उस गन्ने के मीठे रस की तरह बहुत खुश हुई। देखिए अम्मा के नेकी का फल कैसे मिला। वह पूरे गांव को गन्ना बांटती रही, पर उन्हीं गांव वालों ने उन्हें गन्ना भी दिया और उन्हें जताया भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा नेकी का काम करना चाहिए। उसके फल के आशा के बिना कभी न कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप सभी को कार्तिक एकादशी की ढेरों सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।